क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम हिंदी में समास करेंगे और समास में हमारा अगला जो समास है वो है बहुब्रीहि समास। समास परिचय। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी कि समास में शब्दों को छोटा करके लिखा जाता है। जो शब्दों का समूह होता है उसको सब समस्त पद बनाते हैं तो उसको छोटा करके हम लिखते हैं। समास के अंदर दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, और पदों के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। जिसमें पहला पद प्रधान हो अव्ययभावी समास होता है, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो उसमें तत्पुरुष समास होता है। दोनों पद जहाँ प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है, और कोई भी पद प्रधान न होकर कोई तीसरा अर्थ निकलता है वो होता है हमारा बहुब्रीहि समास। अब देखिए, बहुब्रीहि समास जिस समास में दोनों पदों को छोड़ के, यानी कि प्रथम पद को छोड़ना, प्रथम और द्वितीय पद दोनों पदों को छोड़कर कोई तीसरा अर्थ निकल के आता है, तीसरा अर्थ प्रधान हो, तीसरा अर्थ प्रधान हो, वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पर हम याद रखने के लिए कर सकते हैं कि जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, योग रूढ़ जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, बहुब्रीहि समास में आते हैं। शब्द जो भेद होते हैं ना, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक, तो जो योग रूढ़ होते हैं वो किस में आते हैं, आपके बहुब्रीहि समास के अंदर आते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, पीताम्बर। पीताम्बर में क्या है, पीत है, पीत है जिसके अंबर, पीत है जिसके अंबर। अब यहाँ पे पीत पहला पद है, अंबर दूसरा पद है, लेकिन यहाँ दोनों ही पद प्रधान न होके दोनों को छोड़कर हम यहाँ जो तीसरा अर्थ निकलता है वो लिखेंगे कृष्ण, यानी कि किसके हैं पीताम्बर, कृष्ण के हैं। दूसरा है घनश्याम। घन के समान, वह जो घन के समान श्याम है, वह जो घन के समान श्याम है, घन के समान श्याम। अब यहाँ कौन है, घन यानी बादलों के समान, श्याम मतलब काला जो रंग है वो कृष्ण। यहाँ भी कौन हो जाएगा, प्रधान, कृष्ण हो जाएगा, यानी कि अर्थ प्रधान हो गया। नंद नंदन, नंद वह, नंद सॉरी वह जो नंद का नंदन है, नंदन है। तो कौन है, नंद का नंदन, नंद वह जो नंद पहला पद है, नंदन दूसरा पद है, लेकिन दोनों कोई, नंद यहाँ नंद बाबा से है, नंदन मतलब यहाँ कृष्ण से है, तो यहाँ अर्थ ही प्रधान हो गया। तो तीसरा जो अर्थ है वो क्या है, कृष्ण। तो यहाँ भी तीसरा अर्थ हमारे सामने आया है। अगला है पुष्प धनुआ। पुष्प धनुआ, पुष्प मतलब फूलों, धनुआ मतलब धनुष। पुष्पों का धनुष है जिसका, पुष्पों का धनुष है जिसका, कौन है, पुष्पों का धनुष है वो कामदेव, कामदेव हो गया। अगला है मनोज। मनोज जो मन में उत्पन्न होता है, मनो मन, जैसे मन है प्लस जय हम करते हैं, मनोज, ये संधि बनती है इसकी, और मन में जो उत्पन्न है, वह जो मन में उत्पन्न हो, वह जो मन में उत्पन्न हो, कौन होता है मन में, कामदेव। यानी कि पुष्प धनुआ, मनोज और मकर ध्वज, ये तीनों क्या है, कामदेव के पर्यायवाची है। मकर ध्वज में क्या होगा, मकर है जिसका ध्वज, मकर है जिसका ध्वज, वो हो जाएगा मकर ध्वज। और मकर ध्वज ये भी किसके लिए है, कामदेव के लिए, यानी कि मकर ध्वज, पुष्प धनुआ
और मनोज, ये तीनों क्या है, कामदेव के पर्यायवाची हैं। और घनश्याम और नंद नंदन ये किसके हैं, कृष्ण के पर्यायवाची हैं। यानी कि इनमें तीसरा अर्थ हमारे सामने आता है। अगला है गिरिधर। गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला। पहला पद गिरि हो गया और धारण करने वाला दूसरा हो गया, लेकिन धारण करना, गिरि को धारण करना। अब यहाँ पे जो ये वाला शब्द है ये तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। कौन है गिरि को जिसने धारण किया, वो है कृष्ण। कृष्ण जिसने गिरि को धारण किया था, तो यहाँ पर कृष्ण प्रधान हो गया। मुरारी, मुरारी वह जो मुर का अरि, वह जो मुर का अरि है। मुर क्या है, राक्षस, अरि शत्रु। अब ये मुर नामक जो राक्षस था उसका शत्रु, यानी कि मुर नामक जो राक्षस था उसका वध किया था कृष्ण ने, और तभी कृष्ण का जो नाम था वो मुरारी पड़ा था। मुरारी, मुर नामक राक्षस का वध करने वाला, यानी कि कृष्ण हो गया यहाँ भी। अब ये देखिए, गिरिधर, मुरारी और घनश्याम, नंद नंदन, ये क्या हो गया, कृष्ण के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, यानी कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। गणेश। एक दंत, एक दंत, एक है, एक है दंत जिसके, एक है दंत जिसके, यानी कि गणेश। अब देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो गणेश के जो पर्यायवाची होते हैं, गणेश है, गजानन है, एक दंत है, लंबोदर है, ये सारे जो गणेश के जो पर्यायवाची हैं जितने भी, वो सारे किस में आते हैं, बहुब्रीहि समास में आते हैं। जैसे हम करें गजानन, गज है जिसका आनन, यानी कि गज के समान जिसका आनन है, वो हो जाएगा गजानन हो जाएगा। गणपति, गणों का जो पति, यानी कि सभी देवताओं में जो श्रेष्ठ है, वो हो जाएगा गणेश। इसी तरह से गणेश, गणेश मतलब गणों का ईश्वर, गणेश हो जाएगा। गणनायक, गणों का जो नायक है, गणनायक, ये भी गणेश है। ये कहने का मतलब ये है कि गणेश के जितने भी पर्यायवाची होते हैं, लंबोदर, एकदंत, गजानन, गणनायक, गणेश और मूषक वाहन, ये सारे के सारे किस में आएंगे, आपके बहुब्रीहि समास में आएंगे। अगला हम देखते हैं वाग्देवी। वाग्देवी, वाक की देवी, यानी कि वाणी की है जो देवी। वाक मतलब वाणी, वाणी की जो देवी है वो है वाग देवी, जिसका हम पर्यायवाची कर सकते हैं वाक प्लस देवी, वाग देवी। सरस्वती, तीसरा अर्थ प्रधान हो गया। यहाँ पहला वाणी, दूसरा देवी, लेकिन यहाँ जो तीसरा अर्थ है वो है सरस्वती, यानी कि वाणी की जो देवी है, वाणी की देवी का जो स्थान है वो किसको मिला हुआ है, सरस्वती को। वाणी की जो देवी है उसको सरस्वती कहा जाता है। अगला है पद्मासना। पद्म पर आसन करने वाली, पद्म पर आसन करने वाली पद्मासना, यानी कि लक्ष्मी पद्मासना। पद्म यानी कमल, कमल पर जो आसन करती है, जो कमल पर विराजती है, लक्ष्मी।
अगला है वीणा पाणी। वीणा पाणी, पाणी होता है हाथ, यानी कि वीणा को हाथों में धारण करने वाली, वीणा को हाथों में धारण करने वाली, या वीणा है जिसके हाथों में, वीणा है जिसके हाथों में, वीणा को धारण करने वाली, या फिर हम कर सकते हैं वीणा है जिसके हाथों में, ये हो जाएगा सरस्वती के लिए। वीणा पाणी, वीणा पाणी, वाग्देवी, दोनों क्या है, सरस्वती के पर्यायवाची हैं। अगला देखें नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ, देखिए नील पहला पद है, नीला, कंठ दूसरा पद है, नीला है जिसका कंठ। यहाँ ना तो नीला प्रधान है और ना ही कंठ प्रधान है। किसका है नीला कंठ? शिव। तीसरा जो अर्थ है वो यहाँ पे निकल के आता है शिव का। पंचानन, पंचानन में हो जाएगा 5 है आनंद जिसके, यानी इसमें हो जाएगा ब्रह्मा। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, 3 लोचन, 3 है लोचन जिसके, 3 है लोचन जिसके, इसमें हो जाएगा आपका शिव, शिव हो जाएगा तीसरा अर्थ। चंद्रमौली, चंद्र है जिसकी मौली पर, चंद्र है जिसके मौली, मौली क्या होता है? मस्तक, मौली होता है मस्तक या ललाट। अब चंद्रमा किसके मस्तक पर है? शिव के, तो इसमें यहाँ तीसरा अर्थ हो जाएगा शिव। अब देखिए नीलकंठ, त्रिलोचन, चंद्रमौली, ये किसके पर्यायवाची हो गए? शिव के पर्यायवाची हो गए। अगला है कपीश्वर। कपी, कपीश्वर, कपी और ईश्वर, यानी पहला पद कपी हो गया, दूसरा पद ईश्वर हो गया। कपियों का है जो ईश्वर, तो कपियों का ईश्वर कौन है? कपियों का है जो ईश्वर, यानी कि हनुमान। तीसरा अर्थ इसमें क्या हो गया? हनुमान प्रधान हो गया। अगला है वज्रांग। वज्र का है अंग जिसका, वज्रांग, वज्रांग यानी कि बजरंग, यानी ये भी किसका है? तीसरा अर्थ है वो हनुमान या बजरंग, वज्र के समान है जिसके अंग। चतुर्भुज, चतुर्भुज 4 है भुजाएं जिसकी, 4 है भुजाएं, भुजाएं जिसकी। अब यहां देखिए 4 है भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज यानी कि विष्णु हो जाएगा। देखिए चतुर्भुज है वो एक अपवाद वाला शब्द है। चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, अगर इसको हम इस तरह से करते हैं 4 भुजाओं का समूह, तो यहाँ पर द्विगु समास होता है, 4 भुजाओं का समूह, तो द्विगु समास होगा। लेकिन अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं 4 है भुजाएं जिसकी, यानी कि विष्णु, ये इसके अंदर फिर आपका हो जाता है बहुब्रीहि समास। यानी कि चतुर्भुज ऐसा शब्द है जिसमें द्विगु समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। ये समास विग्रह के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, बहुब्रीहि पूछना चाह रहा है या फिर द्विगु पूछना चाह रहा है। अगर ये दे रखा है 4, चतुर्भुज ब्रैकेट में दे रखा है 4 है भुजाएं जिसकी, तो बहुब्रीहि समास होगा। चतुर्भुज के ब्रैकेट में दे रखा 4 भुजाओं का समूह है, तो आपका हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। अगला है पुंडरिक। पुंडरिक, पुंडरिक क्या होता है? कमल। पुंडरिक किसको कहा जाता है? कमल को। तो यहाँ पुंडरिक, कमल के समान है नयन जिसके, पुंडरिक यानी कि कमल के समान। तो इसमें आपका हो जाएगा विष्णु हो जाएगा कमल के समान। देवराज, देवों का है जो राजा, देवराज नाम से ही पता है, देवराज इंद्र यानी देवों का है जो राजा। वाचस्पति, वाणी का जो पति है,
वाचस्पति, यानी कि यहाँ हो जाएगा वाचस्पति किसको कहा जाता है? बृहस्पति को। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, यानी कि वह जो युद्ध में स्थिर रहता है, ये इसका समास विग्रह होगा। वह जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो युधिष्ठिर। ये भी युधिष्ठिर भी युद्ध में स्थिर, ये भी क्या, देखिए अगर इसको हम करते हैं युद्ध में स्थिर, अब यहां देखिए में विभक्ति आ गई, तो ये भी एक अपवाद वाला शब्द है। ये भी ऑप्शन और समास विग्रह पर डिपेंड करेगा कि युधिष्ठिर में हम में के हिसाब से तत्पुरुष समास करते हैं या फिर इसके अंदर बहुब्रीहि समास करते हैं। अगला सूर्य पुत्र, सूर्य का है जो पुत्र, वह जो सूर्य का पुत्र है, सूर्य पुत्र यानी कि करण हो जाएगा। रघुपति, रघुवंश का है जो पति, रघुपति, रघुपति यानी कि राम, राम के लिए यहाँ तीसरा अर्थ है राम। पंचवटी, पंचवटी पंजाब, ये दोनों शब्द क्या है? ये भी देखिए पंचवटी 5 वृक्षों का समूह है। ऐसे अगर इसको पूछा जाता है 5 वृक्षों का समूह है, तो हम यहाँ पर पंचवटी के अंदर क्या कर देंगे, आपका द्विगु समास करेंगे और 5 पंचवटी 5 वृक्षों का समूह पंचवटी द्विगु हो जाएगा। लेकिन स्थान विशेष के लिए पंचवटी यानी रामायण का वो स्थान विशेष 5 पंचवटी, स्थान विशेष की अगर बात करेंगे तो पंचवटी के अंदर क्या आएगा? आपका बहुव्रीहि समास होगा। पंजाब 5 आबों का समूह है पंजाब, यानी कि यहाँ समूह की बात करेंगे तो द्विगु होगा, लेकिन पंजाब एक विशेष राज्य विशेष की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या है? बहुव्रीहि 5 है, 5 आबों का है जो समूह है, यानी कि पंजाब राज्य विशेष के लिए होगा तो बहुव्रीहि समास होगा। 12 सिंगा, 12 सिंगों का जो 12 सिंह यानी कि 12 सिंगा जो मृग विशेष होता है उसके लिए है। हिरण, 12 सिंगा जो हिरण है उसके लिए है बहुव्रीहि समास। चारपाई, चारपाई भी इसी तरह का शब्द है, ये भी हमारे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। 4 पायों का समूह है, तो आपका ये हो जाएगा समूह की अगर हम करेंगे तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन जैसे चारपाई शब्द बोलते हैं हम, चारपाई, चारपाई लेकर आओ, तो यहाँ चारपाई का नाम आते ही हमारे दिमाग में सिर्फ चारपाई यानी कि चारपाई की तरफ ही ध्यान जाता है। 4 पायों से मतलब नहीं है, यहाँ 4 पायों का समूह है, समूह हो गया द्विगु। लेकिन चारपाई नाम लेते ही हमारे सामने चेयर नहीं आती, बल्कि चारपाई की तरफ ही हमारा ध्यान जाता है। तो यहाँ पर 4 है पाए जिसके, यानी कि खाट विशेष के लिए हो गया चारपाई। चौपाई, 4 पायों का समूह है, यहाँ चौपाई से मतलब है छंद विशेष, चौपाई से मतलब है छंद विशेष। हिंदी में जो चौपाई छंद होता है तो छंद विशेष है 4 पायों का, क्योंकि छंद के अंदर भी क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं छंद के अंदर, और उस हिसाब से 4 पायों का जो 4 पाए हैं जिसमें, तो ये हो जाएगा छंद, चौपाई छंद। विषधर, विष को धारण, वह जो विष को धारण करने वाला है, विषधर वह जो विष को धारण करने वाला है, तो इसमें हो जाएगा आपका सांप। एक चक्षु सर्वा, विषधर एक होता है चक्षु सर्वा, चक्षु, चक्षु होता आंख, सर्वा यानी आंखों से जो सुनता है, यानी आंखों से जो सुनने का काम करे, वो भी क्या होता है? सांप के लिए होता है। चक्षु सर्वा विषधर दोनों सांप के पर्यायवाची हैं और ये बहुव्रीहि समास में आते हैं। शाखा मृग, वह जो शाखा का है मृग, यानी कि शाखा का जो मृग है वो किसको, तीसरा अर्थ इसमें क्या है? वानर, शाखा मृग वानर, कपि वानर, बंदर। त्रिपिटक, तीन पिटक, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का
जो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है त्रिपिटक, 3 पिटकों का समूह है। लेकिन यहाँ समूह की बात नहीं होगी, 3 है पिटक जिसके त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ विशेष हो गया। तो ये हमारा बहुब्रीहि समास था। और बहुब्रीहि समास में ये पद प्रधान न होके कोई तीसरा अर्थ निकलकर सामने आता है और उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास के जो एग्जाम्पल थे, इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल थे, वो मैंने इसमें सारे कवर करने की कोशिश की है। बहुब्रीहि समास, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।